दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। महाराष्ट्र राज्य का भोसरी शहर इतिहास में भोजापुर के नाम से जाना जाता है। पूना जिले के भोसरी स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में करुणा दीदी जी निमित्त हैं। दीदी जी का जन्म सन 1968 में पूना महाराष्ट्र में हुआ। बचपन से आप समाज सेवा में विशेष रुचि रखती थी। आप पवित्रता, शालीनता, दृढ़ता, बुद्धिमत्ता आदि गुणों से परिपूर्ण है। सत्यता की खोज में आपको सन 1980 में ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा बाबा के जीवन कहानी से प्रभावित होकर आपने इस ज्ञान मार्ग को अपनाया। सन 1987 में आपने पहली बार अव्यक्त बाप दादा से माउंट आबू मुख्यालय में मिलन मनाया। परमात्म शक्ति एवं वरदान प्राप्त करके सन 1989 से पुणे मीरा सोसाइटी एवं परभनी में सेवाएं देते हुए सन 1994 से भोसरी में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपने भोसरी में ईश्वरीय संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 13 सेवा केंद्र एवं 150 गीता पाठशालाओं में 1500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। बचपन से ही घर का माहौल धार्मिक था। घर में पुणे में वैसे भी गणपति की बहुत श्रद्धा से पूजा की जाती है और साथ में मेरी माँ संतोषी माँ की भगत थी और हर शुक्रवार उपवास रखती थी और देवी से बातें भी करती थी वो। तो वो उनका जो संस्कार था वो मुझे भी था। मुझे भी ऐसा लगता था कि ऐसी कोई ईश्वरीय शक्ति है जिसके आधार से ये सारी दुनिया चल रही है। और मुझे ऐसा महसूस होता था। हमारे मराठी में एक बचपन की कविता थी, देवाचं घर बाई उंचावरी, टिकल्या टिकल्यांचं देवाचं घर बाई उंचावरी। तो उसका अर्थ ये है कि बिल्कुल बिंदी बिंदी सब आत्माएं ऊपर रहते हैं और उनका पिता भी बिंदी है और वो ऊपर रहता है और मुझे उससे मिलना है। तो ये आकर्षण मुझे बचपन से था। घर में पिताजी सर्विस करते थे कंपनी में, स्पार्क कंपनी थी, जहाँ सर्विस करते समय उनका भी आपस में चर्चा होती थी। तो धार्मिक क्षेत्र की बातों पर ही ज़्यादा चर्चा करते थे। तो मुझे उन सब बातों से ये महसूस हुआ कि हमारे जीवन में परमात्मा का स्थान बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता था कि हमारा जीवन कुछ अलग कार्य के लिए है और उस हिसाब से मुझे रास्ता ढूंढना है। तो बचपन में ही इस बात की ओर थी और उस हिसाब से एक बार हमारे घर नारायणगांव से लौकिक टीचर आई थी, ज्योति बहन, और उसने मुझे परमात्मा का परिचय दिया। मेरे बचपन की उम्र थी उस समय 12 साल की, तो उस हिसाब से मुझे वो ज्ञान सुनाती थी। उसने कहा परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ है और हमारी
सुख शांति की राह हमें वो बता रहा है। और उनका आने का स्थान है माउंट आबू। ऊंची ऊंची पहाड़ी पर वो आए हैं और हम सबको सुख बांट रहे हैं। तो वो बात मेरे बुद्धि में तीर जैसे लगी और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनको मिलना चाहिए। फिर उनसे मैं बातें करती थी, चर्चा करती थी। उन्होंने देखा कि मुझे उनकी बातों का बहुत आकर्षण हो रहा है, तो उन्होंने मुझे एक किताब दिया, बच्चों के बाबा। कॉमिक्स था और चित्रों के आधार से सारा बाबा का उसमें परिचय था। और वो पुस्तक मैंने बहुत बार पढ़ा और उसमें एक बात आई थी कि प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का देहांत हुआ 1969 में। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मुझे बहुत बहुत दुख हुआ कि मैं इस बाबा को अभी कभी देख नहीं पाऊँगी। और कभी जीवन में प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं था, उनके लिए कोई सुना भी नहीं था, तो भी मेरे आँखों से आंसू बह रहे थे कि कभी नहीं मैं मिल पाऊँगी। ये प्रश्न बार बार मन में मेरे आता था। फिर उस ज्योति बहन ने मुझे समझाया और नज़दीक के ही सेंटर पर लेके गए जहाँ पद्मा बहन जी थे। उन्होंने मेरा 7 दिन का कोर्स किया। मैं सीधा कॉलेज से आती थी और उनके पास जाकर कोर्स कराती थी। धीरे धीरे मेरी रुचि बढ़ती गई और मैं रोज़ बाबा की मुरली सुनने लगी। और सुनते सुनते मुझे महसूस हुआ कि ये आध्यात्मिक रास्ता सबसे शक्तिशाली है और इससे मेरे जीवन का उद्धार हो सकता है। तो मैं मन से सोचने लगी कि मुझे इसी रास्ते से चलना चाहिए और इससे ही मेरा मकसद पूरा होगा। मुझे बचपन से ही ये इच्छा थी कि मैं कुछ समाज सेवा करूं। स्कूल में हमारे एक टीचर थी जो बैचलर थी, कुमारी थी। उसका मुझे बहुत आकर्षण था और मुझे ऐसा लगता था कि इनके जैसी मेरी भी जीवन होनी चाहिए। तो मुझे बाबा का परिचय मिलते ही ऐसा लगा कि मैं वो हमारी टीचर के जैसी जीवन बना सकती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने पक्का सोच लिया, जब मैं 12वीं कक्षा में गई तब मैंने सोच लिया कि मैं इसी रास्ते से अपना मकसद पूरा करूँगी। एक बार मधुबन माउंट आबू जाने का मौका मिला। उस समय रेलवे सुविधा इतनी नहीं थी अच्छी तरह से, तो बस से जाना था हमको। बस पुणे से निकलकर अहमदाबाद जा रही थी और वहाँ से फिर उतरकर दूसरे बस में बैठकर हमको जाना था। तो मैं छोटी थी सब में, मुझे सारे ग्रुप ने इतना प्यार दिया क्योंकि घर से परमिशन नहीं थी पहली बार जाते समय, और सब ने मुझे संभाल कर मधुबन लेके गए माउंट आबू। तो वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा लगा मैं अपने घर पहुँची हूँ। वहाँ का माहौल देखकर, वहाँ का वातावरण देखकर, ओम शांति भवन जो बना था उस समय, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे ऐसा लगा कि मैं पहले भी कभी आई हूँ यहाँ और यहाँ का सुख, अलौकिक आनंद मैंने लिया है। तो मैं वहाँ का वातावरण देखकर बहुत खुश हुई, दादियों को देखकर बहुत खुश हुई। और सबसे बड़ी बात, जिस मकसद से मैं गई थी बाबा को मिलने के लिए, वो देखकर, बाबा का वो आने का समय, वहाँ का वातावरण देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और बहुत ही, जब बाबा आने का समय था तो साइलेंस था सब तरफ, और मैं सोच रही थी कि बाबा आने के बाद मुझे कैसे मिलेंगे। पहली बार गई थी ना बाबा के पास, तो मैं उसी सोच में थी। उतने में बाबा का आना हुआ तो मैंने बिल्कुल अनुभव ऐसा किया कि अशरीरी स्थिति का अनुभव, साथ में शक्तिशाली स्वरूप का अनुभव हुआ और वो बीज रूप परमात्मा की शक्ति का अनुभव करते करते मैं उस पर खो गई। फिर धीरे धीरे बाबा ने दृष्टि देना पूरा करके हमसे बात करना शुरू कर दिया। बाबा की मुरली चालू हुई। बाबा की मुरली में बाबा ने जो बातें सुनाई, उस आधार से मैंने अपने आप को साक्षी होकर देखा। और बाबा की बात थी उसमें कि हमें आप समान औरों को बनाना है, स्वयं का भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है।
तो बाबा की बातें सुनते सुनते मैंने अपने आप से बातें की कि बाबा आपको मिलकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, भरपूर हो गया। जो आपकी आज्ञा है उस आज्ञा पर चलकर हम अपना भी कल्याण करेंगे और औरों का भी कल्याण करेंगे। फिर बाबा की मुरली पूरी हुई और उस समय बाबा को मिलने के लिए स्टेज पर जाते थे, तो मुझे भी सबके साथ मौका मिला। बाबा के सम्मुख गए, बाबा के सामने हमारा पूना का ग्रुप था और उसमें बाबा ने कहा कि आपको सभी को बाबा से जो शक्ति मिली है उस शक्ति को औरों को देकर औरों का भी कल्याण करना है। मुरली भी कल्याण की थी और स्पेशल वरदान मिला, वो भी कल्याण करने के लिए ही बाबा ने उसमें डायरेक्शन दिया। तो मैंने वो बात पक्की की कि मुझे स्वयंकार बाबा के आने वाले सभी परिवार का भी कल्याण करना है। तो उस हिसाब से बाबा से बातें करते करते मन में मैं उतरी और पुनः अपनी जगह पर जाके बैठी। और फिर मैंने देखा कि वो उस समय आगे भी बहुत सारे मिलन के लिए आते गए, लेकिन मैं बाबा से जो वरदान पाया उसमें ही खोई रही। और जो अतीन्द्रिय सुख का और खुशी का अनुभव किया वो आज भी याद आता है, तो फिर से वो मिलन का अनुभव मैं करती हूँ और वही खुशी, वही आनंद, वही अशरीरीपन का अनुभव मुझे होता रहता है। साथ में ब्राह्मण परिवार और वहाँ के समर्पित भाई बहनों का भी बहुत मुझे प्यार मिला और ऐसा लगा कि यही मेरा सच्चा अलौकिक स्थान है, अलौकिक घर है। दादियों का स्नेह, प्यार, वो मिलना, वो रूहानियत था, मुझे इतनी भाई और मेरा ब्राह्मण जीवन उसी समय से पक्का हो गया। दादी दादी गाए दिल, दादी दादी गाए दिल ये हमारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा, कोई नहीं तुम सा प्यारा। पहली बार बाबा को मिलने गए उसी समय हमें बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी जी को, जो उस समय इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, उससे मिलना हुआ। दादी जी ऐसे ही मधुबन के प्रांगण में बैठी थी और हम सबको मिल रही थी। दादी जी को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ी शक्तिशाली एक महिला को मिल रही हूँ और उस समय मुझे दादी से प्रेरणा आई कि दादी का जीवन कितना ऊंचा है, शक्तिशाली है और दादी जैसा मुझे बनना है। ऐसा सोचते सोचते मैं दादी के सम्मुख गई और दादी ने मुझे देखकर, अरे तुम्हारा तो कन्या का जीवन है और कन्या माना परमात्मा, कन्हैया की शक्ति, और ऐसा कहकर दादी ने मुझे गले लगाया। और वो समय मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य का समय था, क्षण था। दादी ने जब मुझे गले लगाया तो मेरे आँखों से आनंद के अश्रु आए और मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरी माँ को मिल रही हूँ। और उस समय से मैंने ये पक्का किया दादी की गोद में जाते ही कि मुझे दादी जैसा बनना है। और ये भी सोच रही थी मैं उस समय कि देखो, दादी जी को न मैंने कभी देखा और न दादी ने मुझे कभी देखा, लेकिन न मुझे दादी पराई लगी न दादी को मैं पराई लगी। और वो जो अलौकिक अपनापन है उसकी छाप मेरे बुद्धि पर जो लगी, जो आज तक उसकी मैं अनुभूति करती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से भी सबको अलौकिकता का अनुभव होता रहे। ये बड़ी दादी का अनुभव रहा। फिर गुलजार दादी को भी हम देखते थे। दादी जी को जब भी मिलो तो दादी को देखकर ऐसा लगता था कि दादी अपना समय, श्वास, संकल्प बाबा की याद में लगा रही। ज़्यादा दादी का इधर उधर ध्यान नहीं जाता था।
वो दादी को देखकर फिर मैं सोचती थी कि दादी कितना व्यर्थ साधारण बातों से परे है। दादी अपनी बाबा की याद में खोई रहती है। दादी पर हमारी बहुत श्रद्धा थी ना। दादी एक तो बाबा का रथ, और इसीलिए हम बचपन से दादी का निरीक्षण, जहाँ दादी मिले वहाँ हम गुलजार दादी जी का निरीक्षण करते थे। तो मुझे दादी जी को नज़दीक से मिलने का सौभाग्य मधुबन में मिला। तो दादी को, गुलजार दादी को मिले हम, तो दादी ने हमको उस समय वरदानी बोल से प्रेरणा दी कि देखो, कुमारी का जीवन सबसे ऊंच जीवन है। संगम युग पर कुमारी रहना और बाबा की सेवा में अपना समय, संकल्प, श्वास सफल करना, इससे बड़ा और सौभाग्य और कोई नहीं है। तो मैंने दादी की ये बात ध्यान में रखी और दृढ़ संकल्प किया कि हमें यही जीवन जीना है, ब्राह्मण जीवन, ऊंच जीवन, और अपने जीवन से दादी जैसे ही सबको प्रेरणा देनी है। गुलजार दादी का ये अनुभव रहा। फिर जानकी दादी जी तो जैसा अधिकार की दादी लगती थी शुरू से ही, क्योंकि मुझे दादी ने ही वरदानों से पालना देकर बंधन मुक्त बनाया। दादी पूना में आई थी 89 में, हम सभी ब्राह्मण परिवार को मिलने के लिए। वैसे भी दादी का पुणे के लिए बहुत आकर्षण था। दादी ने पूना में 16-17 साल सेवा की है, इसीलिए हमको दादी के प्रति बहुत भावना थी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो दादी के पास जाकर हम सुनाते थे। तो जानकी दादी जी को मैंने कहा, मुझे अभी लगन लगी है कि मैं सेंटर पर आऊँ, ईश्वरीय सेवा करूँ, लेकिन मुझे घर से छुट्टी नहीं मिल रही। तो दादी जी ने मुझे सिर पर हाथ रखकर 89 में कहा कि क्यों नहीं मिलेगी छुट्टी, हो गई तेरी छुट्टी। और सचमुच दादी ने ऐसा कहा और मुझे उसी साल ईश्वरीय सेवार्थ छुट्टी मिली। तो दादी जी की प्रेरणा, दादी जी ने दी हुई हिम्मत, ताकत, जिसके आधार से आज मैं अपना समर्पित जीवन बहुत खुशी खुशी से, आनंद से जी रही हूँ। दादियों की पालना लेते लेते सेवा के क्षेत्र में उतरे। तो मेरी ये लगन थी, जो मुझे ईश्वरीय ज्ञान मिला, बाबा मिला है, तो मैं बाबा को सारी दुनिया में प्रत्यक्ष करूं। और प्रत्यक्षता की धुन लेकर मैं सेवा के क्षेत्र में 89 में उतरी। मुझे ईश्वरीय सेवा में सबसे ज़्यादा हिम्मत और प्रेरणा देने के लिए निमित्त बनी सुंदरी बहन जी। पूना मीरा सोसाइटी में जानकी दादी जी के बाद वो सेवा के निमित्त थे। उन्होंने हिम्मत से मुझे पहले ऐसा लगता था कि ईश्वरीय सेवा जैसी ये बड़ी बहनें दादियाँ कर रही, वैसे मैं करूँगी या नहीं करूँगी। तो बहन जी ने कहा, धीरे धीरे सबके बीच सेवा करते करते वो सेवा की हमारी आदत जो है, या सेवा के क्षेत्र में जो करना है वो बाबा हमसे करा लेगा। हमें सेवा की कोई सोच नहीं रखनी है, हमें बस बाबा पर अपनी बुद्धि को समर्पित करना है, तो बाबा हमारे बुद्धि से सेवा करा लेगा। तो बहन जी ने ये प्रेरणा दी। फिर मैंने समझ लिया कि बुद्धि समर्पित होती तो सेवा करना आसान होता है। फिर मैं सेवा के क्षेत्र में उतरी। तो बहन जी ने मुझे पहले परभनी में सेवा के लिए भेजा। परभनी में सेवा के क्षेत्र में बहुत नई थी और उम्र भी मेरी छोटी थी, लेकिन वहाँ के पुराने भाई बहनों ने मुझे इतनी मदद की सेवा के क्षेत्र में किस प्रकार से सेवा करनी है, वो सब सिखाया। और सेंटर पर मेरे साथ एक बड़ी बहन थी, मीरा बहन जी, जो आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनका इतना अच्छा साथ मिला। वो इतनी निर्माण थी, निरंकारी थी, और उनके सिखाने के भाव जो थे, जिसके कारण मैं सीखती गई सेवा। और सेवा के क्षेत्र में परभनी में मैं जब सेवा के लिए गई थी तो पूना में अलग माहौल था और परभनी में अलग था। वो थोड़ा सा औद्योगिक क्षेत्र नहीं था, इस कारण थोड़ा सा मागास वर्गीय भाग था।
तो वहाँ मैं पहली बार गई तो वहाँ साइकिल रिक्शा देखी सेवा के लिए। उस समय इतने साधन नहीं थे, तो साइकिल रिक्शा में बैठना भी नहीं आता था, और वो देखकर ही मुझे वंडर लगता था। साइकिल रिक्शा में चलाने वाला भाई होते थे ना, तो ऐसा लगता था हम इतने बड़े लोग उसमें बैठकर चले, उसको कितना बोझ होता होगा। लेकिन वो खुद ही हमको कहते थे नहीं, हमको आदत है। तो फिर धीरे धीरे उस साइकिल रिक्शा में बैठकर हमको सेवा में बहुत आनंद आता था, अच्छा लगता था। तो सेवा के क्षेत्र में मैंने पहली बार ये अनुभव किया कि आज लोग बहुत दुखी है, अशांत है, और इस ईश्वरीय ज्ञान की, आध्यात्मिकता की सबको बहुत आवश्यकता है। साथ साथ मैंने सेवा के क्षेत्र में यह भी अनुभव किया कि मनुष्य की नैतिकता समाप्त होती जा रही, और हमें जो नैतिक मूल्यों का ज्ञान मिल रहा है, नैतिक मूल्यों के आधार से जो जीवन मिली है, इस जीवन का उपयोग करके मुझे सारी दुनिया में नैतिक गुण फैलाने हैं। तो इसी लगन में, इसी आकर्षण में मैंने सेवा शुरू की। सेवा करते करते फिर 5 साल मैंने परभनी में सेवा देकर फिर 94 में मैं भोसरी सेवा केंद्र पर आई। तो यहाँ सेवा के क्षेत्र में संपूर्ण परिवर्तन हुआ। भोसरी एक ऐसा स्थान है, औद्योगिक क्षेत्र है ये। यहाँ MIDC में सब तरफ बहुत सारी कंपनियां हैं। मुझे याद है हम बचपन के समय सुनते थे कि औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ भोसरी के एरिया में जो कंपनियां शुरू हुई, औद्योगिक विकास शुरू हुआ, तो उसमें फर्स्ट थी टाटा कंपनी और दूसरी बजाज। और ये 2 बड़ी कंपनियों के कारण धीरे धीरे यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र बढ़ता गया, और औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने के कारण भोसरी गांव में बाहर से बहुत ज़्यादा लोग आने लगे। भारतवर्ष के सारे क्षेत्र की या राज्य के लोग इस भोसरी के एरिया में रहते हैं। फिर बेंगलोर होगा, समझो आंध्रा होगा, मुंबई के लोग हैं, सब तरफ के लोग हैं। मतलब सारा जैसे पूरा भारत इस छोटी भोसरी में बसा हुआ है। बिहार के लोग हैं, सब तरफ के हैं। तो सबकी भाषा अलग अलग, लेकिन बाबा ने उनको ज्ञान देने के लिए बहुत सहज भाषा सिखाई हम सबको, हिंदी, जिस आधार से हम सबको बाबा का परिचय सहज रीति दे सकते। तो हमने यह अनुभव किया कि इस औद्योगिक क्षेत्र में बाहर से आने वाले लोगों को जो चाहिए वो देने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक ज्ञान। तो वो ज्ञान देते समय मैंने अनुभव किया कि एक छत्र छाया का अनुभव लोग करते हैं, ईश्वरीय छत्र छाया का, और साथ में ईश्वरीय ज्ञान के आधार से अपने जीवन में खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो वो अनुभव देते समय मुझे भी सेवा की खुशी मिलती है, और ऐसा लगता है कि इस ईश्वरीय सेवा के आधार से हम अनेकों को एक अलौकिक जीवन या नया रास्ता दे रहे हैं। तो सेवा का अनुभव मुझे हो रहा है, और साथ में देने का अनुभव भी हो रहा है। तो इस प्रकार से सेवा के क्षेत्र में हमने औद्योगिक क्षेत्र में अनेक कंपनियों की सेवा की। साथ में करीब पिंपरी चिंचवड़ की लोक संख्या है 6 लाख, और इतने सारे लोगों तक पहुंचने के लिए थोड़ा थोड़ा प्रयत्न तो करते गए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कुछ बड़ा करना चाहिए। तो हमने 3-4 बार इस क्षेत्र में मेले भी किए, और मेलों के आधार से मैंने अनुभव किया हजारों लोगों को बाबा का संदेश पहुंचा। संदेश देने के बहुत सारे साधन हैं, प्रदर्शनी है, मेले है, साथ में अलग अलग इस ईश्वर विश्वविद्यालय के कोर्सेस है। लेकिन साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आज शिवानी बहन जी जो PMTV के द्वारा सेवा कर रही है वो तो हो रही है, लेकिन हम सभी को विशेष मनसा सेवा के द्वारा सेवा करनी चाहिए, ये प्रेरणा आई। और हम सभी ने एक ग्रुप बनाया और स्पेशल इस औद्योगिक क्षेत्र में अपना पेट भरने के लिए आने वाले लोगों की सेवा के लिए हमने मनसा सेवा शुरू की। और मनसा सेवा से हमने ऐसा अनुभव किया कि लोग
खुद ही आकर्षित होकर इस ईश्वर विश्वविद्यालय की शाखा में या जहाँ भी शाखा है वहाँ पहुँचते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को धारण करने की कोशिश करते हैं। दीदी जी का व्यक्तित्व अनेक प्रतिभाओं से संपन्न है। दीदी जी हमारे समर्पित जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत है। दीदी जी खुद अन्नपूर्णा देवी के रूप में हमने उनको पाया है और दीदी जी बहुत अथक और निद्राजित है और सेवाओं के बारे में बहुत विशाल और दूरदृष्टि है। दीदी बहुत अथक सेवाधारी है। सेवा करके खुद करके हमको सिखाती है। ब्रह्मा जैसा कि ब्रह्मा बाबा ने सिखाया वैसा हमको सिखाती है और वो बहुत हम उसके लिए बहुत भाग्यशाली है। जिनके अंदर एक असीमित ऊर्जा है जो अपनी ऊर्जा से औरों को भी प्रवाहित करती रहती है और आगे बढ़ने का हमें भी संकेत देती रहती हैं। उनके ऐसे प्रेरणादायी जीवन को देख कर के ही तो आज हमारे जैसी ऐसी कई सारी बहनों ने अपने जीवन को इस ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित किया हुआ है और साथ साथ छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की वो हमारी प्यारी दीदी हैं। हमारे इस परिवार की दीदी जी शान है और हम सब की वो जान है। ऐसी हमारी करुणा दीदी जी हम सबके लिए प्रेरणा स्थान है। दीदी के अंदर जो हिम्मत का गुण है वही मैंने दीदी से हिम्मत का गुण लिया हुआ है और उसके आधार पर ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। उनके साथ रहते रहते एक बात हमने जीवन में सीखी कि अपनी जीवन की यात्रा में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन के साथ साथ जिस प्रकार दीदी जी हमको प्यार, दुलार और सेवा में उमंग और उत्साह बढ़ाती है और सेवा में जिस प्रकार से उनको सफलता भी हासिल होती है तो हमें भी सेवा करने में उतना ही उमंग और उत्साह बढ़ता है। साथ साथ खुशी का भी अनुभव होता है। उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। जुदा कब न होना, अपना इंतजार कर बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर जी भर उसको प्यार कर सांसों